कि हमें JWT, इसको बोला जाता है, टोकनाइजेशन सिस्टम होता है ये। और JWT, जेसन वेब टोकनाइजेशन या जेसन वेब टोकन सिस्टम है। हम इसके बारे में समझेंगे कैसे काम है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम एक कोड बनाते हैं, फिर समझते हैं कि ये कैसे काम करे। देखो, सीधा सा फंडा, हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, स्टार्ट माय प्रोजेक्ट। और ये होगा मेरा GS23 प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हम इसके अंदर चलते हैं, CDS23। देखो, प्रोजेक्ट की सेटिंग कर लेते हैं। जो 22वां नंबर का हमारा प्रोजेक्ट, उसका API फोल्डर, ठीक है, और उसका डेटाबेस, ये दोनों मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दें, जिससे हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमारा काम बैठ जाए। हमारा काम हो गया, इसका डेटाबेस भी रेडी हो गया, प्लस इसके अंदर API। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे करेंगे। हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग चालू। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। अब जो मेरा प्रोजेक्ट 22 था, उसके अंदर जो उसका यूआरएल था, मैं यूआरएल की बात करूँ, तो मेरा जो ये यूआरएल है, मैं इसी यूआरएल को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसको लेके चलता हूँ मैं 23 के यूआरएल में। तो इसके यूआरएल में आता है सेलेक्ट और पेस्ट, तो मेरा इसका यूआरएल भी सेट होता है। ठीक है, बस। और यहाँ से ये जो बना रखा है ना, ऑथेंटिकेशन वाला, इस यूआरएल को हटा दूंगा, क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक यूआरएल जिस JWT के हिसाब से क्रिएट कर लूँ। इसकी सेटिंग ओपन कर लिया। और यहाँ पर हम दोनों चीज इंस्टॉल कर देंगे, रेस्ट अंडर स्कोर फ्रेमवर्क, कॉम, और यहाँ पे हम कॉम, और यहाँ पर बैठेंगे केक। दोनों मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो मेरी सेटिंग भी ओके होगी। डन, सेटिंग को खत्म कर देते हैं, और इस यूआरएल को भी बंद कर देते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब इसके यूआरएल में हमें सिंपल सा क्या करना है, हमें यहाँ पर जो एक्चुअली JWT है ना, उसका सेटअप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो JWT का सेटअप क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम लाइब्रेरी लोड करते हैं फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क अंडरस्कोर। अच्छा हाँ, एक और चीज है ना, JWT को तो अपन इंस्टॉल ही नहीं किया। इसी फोल्डर के अंदर नीचे आता है टर्मिनल पे। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या कमांड चलानी है, ध्यान रखना, पिप इंस्टॉल
और यहाँ पर आपको चलाना है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क और यहाँ पर लिखते हैं सिंपल JWT, SIMPLE JWT। फिर इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क हाइफन सिंपल JWT, ठीक है। और इसे मैं एंटर हिट कर दूं। और ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये काम हमारा हो गया, CLS कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा सिंपल JWT। और यहाँ पे लिखना है डॉट यूज। और इसके अंदर हमें इंपोर्ट करना है सिंपल। और इंपोर्ट करना है हमें टोकन ऑक्टल पेयर। टोकन ऑक्टल पेयर, ये पहला है हमारे यहाँ पे। टोकन हमारे पास रिफ्रेश बी। और तीसरा जो हमारे पास है, मैं तीनों दिखाऊंगा। टोकन वेरीफाई, ठीक है, तीन है यहाँ। टोकन ऑप्टेंड, ऑप्टेंड पेयर व्यू, टोकन रिफ्रेश व्यू और टोकन वेरीफाई। अब इन तीनों का हम URL क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? हाँ हेलो, एक मिनट रुक सकते हैं? हाँ, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? एकदम बढ़िया सर, आप सुनाइए। नोएडा सर। नोएडा नोएडा। नहीं नहीं सर, एप्ट्रॉन सॉल्यूशन के हेडक्वार्टर में आ गया सर मैं। एप्ट्रॉन में काम करता था ना, गुड़गांव एप्ट्रॉन में, तो उसका हेड ऑफिस है नोएडा में। गुड़गांव से नोएडा आ गया सर मैं। हम्म। मेरे पास है ना, बैकअप का लिंक दे रखा है, दोबारा दे दूं क्या? हम्म। हम्म। नहीं 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 सर, पास हमने जब बैकअप लिया था कोई पासवर्ड नहीं था सर उसपे। बैकअप लेने में पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती सर। हाँ हाँ हाँ। सर इसका पासवर्ड को ना सर क्रैक करवाना पड़ेगा सर। हम्म। सर ये हरिद्वार में एक बंदा है, वो ही कर सकता है इसे क्रैक, क्योंकि हम उससे करवाते हैं। मैं पूछ के बताता हूँ उससे क्या खर्चा आता
ठीक है, मैं सर वही बात करके आपको थोड़ी देर में भेजूँ सर। हाँ हाँ हाँ। ओके। आगे वाला कैसे बनेगा? हाँ बच्चा, आइए ना, पहले नीचे की बेस लाइन बना 100 वाली, फिर ऊपर 20, फिर अंदर 40। जिस डायरेक्शन में लाइन खींचनी है उस डायरेक्शन में कर्सर को ले जाना। ट्री कमांड का यूज नहीं करना है, सिर्फ लाइन का यूज है और किसी चीज का यूज नहीं। हाँ, यहाँ पर हमने क्या करा, इसका पार्ट बना लिया, तो इसको एज व्यू बना दिया हमने। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, नेम इक्वल टू और ये जो नाम है ना, ये हमारे हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ टोकन ऑक्टेन अंडर स्कोर पेयर, ये नाम दे दिया मैंने। ये नाम कंपलसरी नहीं है, पर देना चाहो तो दे सकते हैं, इससे हमारे को डिटेल सही मिलती है। अब सेम टू सेम मेरे को एक और बनाना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, पेस्ट करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ, यहाँ पे ले लेता है बी फ्रेश, रिफ्रेश गेट टोकन, और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लेते हैं टोकन रिफ्रेश व्यू एज नाम, और यहाँ पे हम दे देते हैं टोकन रिफ्रेश का नाम देते हैं पेस्ट। दोबारा से पेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम तीसरा जो बनाएंगे वो बनाएंगे वेरीफाई गेट टोकन, उसके बाद ठीक है, ये मैंने तीन यहाँ पे बना दिए। देखो, ये वाला जो अपन ने बनाया ना गेट टोकन का, ये जो टोकन ऑप्टेंट पेयर है, ये आपको एक तो टोकन देगा, और जब भी आप टोकन जनरेट करोगे तो एक नया टोकन जब जनरेट करेगा तो उसे रिफ्रेश कर देगा, अपने आप रिफ्रेश भी कर देगा टोकन, तो दोनों काम करता है इसका। सेकंड जो है आपके पास, उसमें रिफ्रेश है, तो जब आप इस क्लास के यूआरएल को हिट करोगे तो आपको टोकन को रिफ्रेश कर देगा, उधर ऑप्टेन कर देगा, एक नया टोकन बनाएगा। आप रिफ्रेश करोगे तो एक नया टोकन बना के देगा, पर रिफ्रेश कर देगा उस टोकन को। वो टोकन ठीक है कि नहीं है, वो वेरीफाई का काम है। तो ये तीन बेसिक इसके अंदर कॉन्सेप्ट है जेडब्ल्यू टी के अंदर। इनके अंदर, तीनों के अंदर पहले से ही प्री डिफाइंड लॉजिक्स हैं, हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं, हमें सीधे क्लास ऑब्जेक्ट्स क्लास फंक्शंस को कॉल किया है और उसके बेसिस पे काम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं व्यू में। चलो, चलो यहाँ पे माइग्रेट कर लो, तो मैं यहाँ पे करता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। मैं माइग्रेट करूँ,
लाएगा। तो ये मेरा माइग्रेट लाइन है। और इसका सर्वर है, रन सर्वर। अच्छा, हमारा यहाँ पे चल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडमिन को लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, कॉम्बिनेशन में, और मैं यहाँ देता हूँ कॉम्बिनेशन प्लस वन। और यहाँ पे देता हूँ एडमिन। और यहाँ पे हमने बनाया था सुपर यूजर, सुपर यूजर। और इसका पासवर्ड रखा था एडमिन। ये मेरा लॉगिन है। और स्टूडेंट टेबल देख लेते हैं, यहाँ पे कोई डेटा नहीं। अच्छा, और यूजर में देख लेते हैं, तो हमारे पास होंगे रेनू, सुपर यूजर और यूजर। हमने तीन बनाए थे लास्ट क्लास में, वो इन्फॉर्मेशन है यहाँ। ठीक है, देखो यहाँ पर एक और चीज नोटिस करना, जब हमने टोकनाइजेशन क्रिएट किया था तो वहां पे टोकन बना था। तो टोकन का एक ऑप्शन बना था यहाँ पे, टोकन का। तो JWT जो है उसका टोकन, इसका डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं। तो बिना डेटाबेस के काम JWT, तो अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है JWT के अंदर डेटाबेस से। तो हम इसे सिंपली लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है, और हम बताते हैं हमारे पीजे लैंग्वेज को। अब देखो यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल नया मैं क्रिएट कर दूँ, मतलब एक टर्मिनल ओपन कर दूँ, और यहाँ पे जाता हूँ CTGS23 में, और मैं यहाँ से अपने ही प्रोजेक्ट में रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा। तो मेरे को टोकन चाहिए, तो मैं गेट टोकन के थ्रू काम करूंगा। पोस्ट मेथड देना है, देन उसके बाद देना है http://127.1 0.0.1 8000 स्लैश गेट टोकन। तो मेरा URL स्लैश स्पेस और मुझे बनाना है टू के लिए। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं सुपर यूजर के लिए बनाया पर यूजर, मैंने सुपर यूजर के लिए बनाया। और यहाँ पे मैं देता हूँ पासवर्ड, और पासवर्ड में देता हूँ, मेरा पासवर्ड है एडमिन। ठीक है, तो हमने URL डाल दिया। अब हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, जिससे हमारा एक टोकन जनरेट होगा। तो वो गेट टोकन की जो क्लास चल रही है URL में, वो URL हिट होकर वहां से टोकन बन जाएगा। एंटर करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी गलती कर दी?
बोर्ड पे चल गया कुछ। लास्ट क्लास में भी यही मिस्टेक आई थी ना मेरे। यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एरर आई है, एरर एरर एरर। हरे राम। सेल्फ पासवर्ड एडमिन। अब यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर जो है ना, ओपन ऑथेंटिकेशन। मॉडिफाई करना और API फॉर्मेशन। गलती कर रही है।
हाँ, गलती कर दी। मेरे को इसको सही करना पड़ेगा। अपन ने 22 वाले को कॉपी किया है ना इसमें। हम्म, तो उसको जाएगा। इसको मॉडिफाई करना होगा। फ्रॉम रेस्ट इन ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन इनपुट is authentication and वहाँ पर लिखा from champion dot config context dot dot model मतलब मॉडल को कॉल करना। उसमें से इम्पोर्ट करना पड़ेगा उसको यूजर को। देन उसके बाद मेरे को यहाँ पे करना है फ्रॉम बेस्ट इनपुट और यहाँ पे लगाना है डॉट एक्सेप्शन और इम्पोर्ट करना है एक्सेप्शन क्लास में से ऑथेंटिकेशन और फिर क्लास क्रिएट करनी है एंड क्लास का नाम रखना है कस्टम और मॉडिफिकेशन और जहाँ पर मेरे को लेना है इस एक्सेप्शन। देन उसके बाद मेरे को डिफाइन करना है डेफ ऑथेंटिकेट और सेल्फ कॉमन रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट और इसके अंदर मेरे को क्रिएट करना है यूजर नेम नाम का वेरिएबल जिसके अंदर डालना है रिक्वेस्ट डॉट गेट और यहाँ से मैं डॉट गेट और फिर यहाँ पे रन करूंगा यूजर नेम इफ यूजर नेम इज नन यूजर नेम नहीं आता है तो क्या होगा रिटर्न हो जाएगा नन। तो अदरवाइज एक्सेप्शन चलाने के लिए मुझे ट्राई ब्लॉक चाहिए। ट्राई कॉन्सेप्ट होता है तो ट्राई ब्लॉक चाहिए तो उसमें यूजर इज इक्वल्स टू यूजर इज इक्वल्स टू यूजर और यहाँ से डालना है डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। गेट क्या है और गेट करने के बाद मैंने यहाँ पे पास यूजर नेम इज इक्वल्स टू यूजर नेम। ये बात ठीक है तो मैंने कहा एक्सेप्शन आना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए यूजर डॉट और ये एरर का नाम होता है डज नॉट एक्सिस्ट।
एक्स आई एस पी एक्स, ये ठीक है। तो मैंने कहा एक एरर रेज हो जानी चाहिए, और वो एरर क्या रेज होनी चाहिए, मैंने कहा ऑथेंटिकेशन फेल्ड। और यहाँ पर मैसेज क्या होना चाहिए, नो सर्च यूजर। ये मैंने एक एरर बना दिया, और फिर मैंने यहाँ पे रिटर्न करा लिया किसको, यहाँ पे रिटर्न करा लिया मैंने यूजर को। कॉमन, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, जो इसका व्यू है, इसके व्यू में आना, और यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है कस्टम परमिशन में लिखना है इंपोर्ट यूएस कस्टमर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद हमारे पास क्लास है मॉडल व्यू सेट, व्यू सेट मॉडल डॉट सेट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। तो यहाँ पर ऑथेंटिक क्लास के अंदर आएगा आपके पास CUS कस्टम ऑथेंटिकेशन, और माय परमिशन क्लास के अंदर आएगा इज ऑथेंटिकेशन, इज ऑथेंटिकेशन। ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें, तो अब देखता हूँ मैं इसको, यहाँ पर मेरे पास कोई भी दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ एंड देन फिर से रन सर्वर में। इसको फिर से run कर लेते हैं। सर्वर चल गया। अब सर्वर चलने के बाद हम यहाँ आते हैं सेकंड वाले में, और यहाँ पे लिखते हैं CLS, और फिर से रन करते हैं। अब इसको कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, ध्यान रखें। वो मिस्टेक थी, एक व्यू के अंदर सेटिंग करनी थी ये वाली, उसके बाद ये लॉजिक लिखना था व्यू का। मिस्टेक आई है टोटल, टोटल यहाँ पे एरर दे रहा है, कुकीज आर नॉट सेट।
देखो। हाँ हेलो, क्या चल रहा है? क्लास चल रही थी, मैं रुक जाओ यार। मैं उनको ना 5 मिनट वेट करा, मैं आता हूँ। हाँ हाँ। कोड अटक गया। सिस्टम बाबू, कोड अटक गया। एरर आ रही है, एरर नहीं मिल रही। तो यहाँ पे जो एरर आ रही है वो आ रही है कि आपका कुछ कीज है। तो सब कुछ ओके है, यहाँ पर से permission working है। .0.0.0.8/total/music name super space password admin। तो डालिए और कुछ पे क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत आ रही है। अरे यार, इतनी बड़ी ब्लंडर इसको कैसे हो सकती है? इतनी बड़ी ब्लंडर इसको कैसे हो सकती है? ये ब्लंडर मिस्टेक है मेरी। ब्लंडर मिस्टेक। CLS वन तक चल जाना इसका। ओ चल गया चल गया चल गया चल नहीं नहीं, चल गया चल गया चल। अरे वो ये व्यू, एस व्यू के आगे ब्रैकेट नहीं लगा रखे थे। ये दो आए हैं तुम्हारे पास, देखो यहाँ पर एक एक्सेस टोकन है और एक रिफ्रेश टोकन है। दोनों टोकन अलग अलग है। और ये वेरीफाई का। हाँ क्या बोल रहे हैं बेटा? ये वेरीफाई का टोकन बनेगा। अभी वेरीफाई का नहीं बना, ये एक्सेस और रिफ्रेश का टोकन बना है। ठीक है।
और इसका जो वैलिडेशन है ना आपका पास जो एक्सेस के अंदर आ रहा है टोटल, ये 5 मिनट के लिए आया बस। और तो ये 5 मिनट बाद हाँ एक्सपायर हो जाएगा। फिर क्या करना होगा, दोबारा से टोकन जनरेट करना होगा, तो मेरे को रिफ्रेश टोकन को यूज करके एक नया टोकन जनरेट करना पड़ेगा। इसलिए दो टोकन तुम्हारे साथ पैरेलली आ रहे हैं। ये तो 5 मिनट का अगर किया हमें टाइम बढ़ाना है या घटाना तो ये डिफॉल्ट सिस्टम है भाई। अभी अंदर जाके देखना पड़ेगा कि इसका टाइम कैसे बढ़ेगा। हाँ हाँ 5 मिनट का डिफॉल्ट सिस्टम। डिफॉल्ट सिस्टम। अब इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं इसको वेरीफाई टोकन स्लैश। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक हमें इसे हटाना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, स्पेस देके टोकन असाइन करना है। टोकन असाइन करने के इक्वल टू का साइन लगाना है, और डबल कोट्स के अंदर हमें ये जो एक्सेस किया है ना टोकन, इसे वेरीफाई करवाना है। तो यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर, यहाँ पेस्ट कर दिया हमने। तो देखना है यहाँ का। अच्छा, अब यहाँ पे क्या रहा है वेरीफाई में, अब चल तो गया वेरीफाई टोकन। यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक मिस्टेक आई है। तो वेरीफाई टोकन, वेरीफाई टोकन। गलती इसलिए आ गई क्योंकि यहाँ पे टोकन वेरीफाई नहीं कर रहा था। यहाँ गलती आ गई, ये वेरीफाई टोकन आज भी होगा, अब सही है। ठीक है सत्यम, अब ये चल जाएगा हमारा कोड। ठीक है, और सत्यम मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ ना, एक मैम मेरे को ऊपर बुला रही है, मैं आ रहा हूँ ना मेरे को। ये इसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पर रिफ्रेश वेरीफाई लगा हुआ था, टोकन वेरीफाई एज व्यू नहीं लगा हुआ था। अच्छा, ये दिक्कत आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम नीचे आते हैं, हम इसको फिर से CLS करते हैं, और यहाँ पे हम फिर से रन करते हैं। अब ये जो टोकन है ना, अब ये टोकन 5 मिनट से ऊपर हो गया होगा ना,
तो ये वेरीफाई नहीं करेगा, देखना मना कर देगा इसको। इसको फिर से रन करता हूँ। सर्वर चला हो, चला कि नहीं चला अभी तो मैंने देखा ही नहीं। और यहाँ पर एक और दिक्कत आ रही है अभी भी। Faltano rispetto sono identico con la roba, no? हम्म। Posso अच्छा, एक और मिस्टेक हुई है यहाँ पे, और वो मिस्टेक क्या है बताता हूँ। वो मिस्टेक हमारी है CLS, और यहाँ पे वो मिस्टेक ये है, ये गेट टोकन नहीं करा मैंने, अब इसका नाम, इसका बताता हूँ क्या दिक्कत है। एक तो सारा इसमें ना माउस नहीं चलता, ऐसे कर्सर को पीछे लेके जाना पड़ेगा। ये गेट टोकन नहीं है, अभी वेरीफाइड टोकन है। तो वेरीफाइड टोकन है लिंक का नाम, और हमें उसे रन करना है। अभी भी कुछ मिस्टेक है इसमें। मैं सोच रहा हूँ वेरीफाइड टोकन नहीं होगा तो एरर आनी चाहिए ना, इसमें एरर क्यों नहीं आ रही। वेरीफाइड टोकन, पाथ वेरीफाइड टोकन और वेरीफाइड यू एज यू नेम टोटल वेरीफाइड। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास जो है, एक सेकंड इसको ब्रेक रन करते हैं दोबारा सर्वर, और यहाँ पर आता है टोकन वेरीफाई एज व्यू, वेरीफाई एज व्यू, टोकन रिफ्रेश, वेरीफाई टोकन स्लैश CLS वन। इस चीज की एरर है। वेरीफाइड नॉट फाउंड, वेरीफाइड टोकन इज नॉट फाउंड, क्यों भाई? व्यू पाथ तो बना रखा है, और क्या चाहिए। VER, अच्छा, ओ सॉरी, बताओ, स्पेलिंग ही गलत है। कहाँ से होगा, कहाँ से चलेगी बनानी। अब ठीक है, यहाँ पे आओ और इसे रन करते हैं। आ गया टोकन नॉट वैलिड, टोकन इज एक्सपायर्ड। ये 5 मिनट से ऊपर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोकन तो एक्सपायर हो गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो ये है कि वो वापस से यूजर के नेम के साथ और पासवर्ड के साथ रिक्वेस्ट सेंड करे तो नया टोकन मिलेगा। ठीक है, पहला तरीका जो है वो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका है कि रिफ्रेश वाले टोकन को यूज कर सकते हैं।
ठीक है, अब जो रिफ्रेश टोकन जनरेट हुआ था ना, उसकी जो वैलिडिटी टाइम है बाय डिफॉल्ट वो 1 डे की है, वो 1 दिन तक वैलिड रहता है। कौन सा? रिफ्रेश टोकन। मतलब ये कि सर एक्सपायर नहीं होगा। हाँ, 1 दिन तक एक्सपायर नहीं होगा। तो फिर ये एक्सपायर का मैसेज क्यों दे रहा है? टोकन है ये एक्सपायर। अरे जो एक्सेस टोकन था ना, हाँ। उसको एक्सपायर हो गया है, रिफ्रेश टोकन थोड़ी एक्सपायर हुआ है। 2 टोकन थे ना वहां पे। तो ये एक्सेस टोकन को ही तो रिफ्रेश करना होगा ना सर। नहीं 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 नहीं, 2 टोकन पैरेलली जनरेट होते हैं, एक एक्सेस टोकन, एक रिफ्रेश टोकन। और जो एक्सेस टोकन है उसकी 5 मिनट की वैलिडिटी है, और जो रिफ्रेश टोकन है उसकी 1 दिन की वैलिडिटी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा वो टोकन 5 मिनट में एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, जो रिफ्रेश टोकन है उसकी हेल्प से दोबारा टोकन को जनरेट कर, मतलब रिफ्रेश कर सकते हो उसी टोकन में, कि वो काम कर जाए। अच्छा, ये जो रिफ्रेश मतलब ये पर्सनली अपने लिए काम करते हैं। हम्म। एक सेकंड। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, तो जो ये कॉन्सेप्ट है आपका, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो गेट टोकन है, वो गेट टोकन की जगह आप यूज कर सकते हो रिफ्रेश। रिफ्रेश टोकन आपका वो हो गया, रिफ्रेश गेट टोकन है, ये रिफ्रेश गेट टोकन, गेट टोकन। और फिर यहाँ पर क्या करोगे, इसके हटाओगे, और यहाँ पे डालोगे रिफ्रेश। रिफ्रेश इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, और फिर आप क्या करोगे, यहाँ से जो तुम्हारा वो आया था ना एक्सेस टोकन का पार्ट, वो हम यहाँ से ले। मैं ऊपर चलता हूँ क्योंकि बहुत ऊपर चला गया, क्योंकि मैंने बहुत सी बार इसको, ये रहा रिफ्रेश टोकन, ये रहा 1 दिन के लिए वैलिड था। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ, इसे मैंने कॉपी किया। अब मैं नीचे आता हूँ, और रिफ्रेश गेट टोकन वाले लिंक को ऑपरेट करवाता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, और मैं एंटर हिट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। एक नया टोकन एक्सेस कर लिया उसने, आगे नया टोकन। 2 तरीके हैं, वापस से यूजर नेम और पासवर्ड डाल के नया टोकन बना लो, और नहीं तो रिफ्रेश टोकन 1 दिन के लिए वैलिड है, वहां से एक नया टोकन जनरेट करो। समझ गए? तो आप इस तरीके से यहाँ पे आप JWT का यूज करके यहाँ पे यूज कर सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज दिखाता हूँ तुम्हें मैं यहाँ पर। यहाँ पे हम सर्च करते हैं। चलो, इस वाले पे सर्च नहीं करते हैं, हमने दूसरा बना रखा है, यहाँ सर्च करते हैं।
और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ JWT.io वेबसाइट ओपन करता हूँ। JWT की वेबसाइट है ये। ठीक है। तो यहाँ पे हम आके देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ देखो तुम्हारे पास एक टोकन बन निकला हुआ है, तुमने जैसे लॉगिन किया एक टोकन तुम्हें यहाँ पे मिल गया। टोकन बन गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जो आपके पास यहाँ से टोकन आया नया वाला, अब इस टोकन को यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से इस टोकन को कॉपी करो और यहाँ पर आओ और यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया हमने। तो अभी क्या बता रहा है, इनवैलिड सिग्नेचर बता रहा है ना ये, है ना। तो इनवैलिड सिग्नेचर बता रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे टिक करूँ। फोकस इनवैलिड सिग्नेचर बता रहा है, जेडीबी सिग्नेचर ये रहा। सिग्नेचर इज फेल्ड, क्यों भाई। नहीं चलिए। हमने यहाँ पे अपने वाले टोकन को पेस्ट किया। अच्छा एक सेकंड देखो, अपने वाले टोकन को यहाँ से कॉपी किया, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको फिर से पेस्ट करना। स्पेस यहाँ पे कहीं तो motion तो आएगा। वैलिड JW2 इनवैलिड सिग्नेचर। क्या लगे करना, अभी सिखाया नहीं, एंगल नहीं सिखाया ना। लाइन वाला हो गया। हो गया ना। हाँ।
यार बेटा यहाँ पे ना वेरीफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा, वेरीफाई जैसे करूंगा ना इसको तो ये वेरीफाई हो जाएगा। $3 के अंदर ही तो ठीक है, सिंपल सब कुछ वैलिड कौन से होगा। फोटो फोकस सर टेंशन में आ रही है कैसे काम कर रही है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेरीफाई करने का, वेरीफाई करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। वैलिड कर दिया इसने, वाह गजब। अब वैलिड कर दिया इसने। जैसे मैंने उसको ना वेरीफाइड कर दिया, सिग्नेचर वेरीफाइड, एंटर करना, रिफ्रेश करा लिंक को उसके आयो को। देख अब इसमें देख अलग अलग कलर दिखा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कलर अलग है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का कलर अलग है, फिर यहाँ पे 3 कलर में ही। तो इसमें ये बता रहा है जो पहला वाला है वो हेडर पार्ट है, इसमें कौन सा एल्गोरिदम लग रहा है और किस का टाइप का JWT टाइप है। उसके बाद आपके पास ये पेरोड है, यहाँ से लेके कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपका क्या है कि उसका जेसन का पेलोड कैसा है, मतलब उसकी डायरेक्टरी कौन सी, उसका नाम क्या है और उसका एडमिट वो है, वो आया कहाँ से, सारी आईडी डिस्प्ले कर रहा है। और वो वैलिड सिग्नेचर है तो वो एटलीस्ट 256 फीट लॉन्ग होना चाहिए, तो उसको वैलिड कर रहा है कि हाँ इतना बड़ा डेटा है कि 256 फीट लॉन्ग का डेटा है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना IAT, ये इसका टाइम टाइम है इसका, एक्चुअली कितना टाइम ये लेता है, मतलब कितना टाइम लेगा एक्सपायर होने में, ठीक है। ये सेकंड्स में है वैल्यू। उसके थ्रू काम आ गया, तक सकते हो।
अब आपको क्या करना है, जो भी ये एक्सेस कीज आ रही हैं इनको एक्सेस करना है और इसके थ्रू किसी एपीआई को एक्सेस करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यू डॉट इसके अंदर जाओगे और यहाँ पे क्या यूज करोगे, यहाँ पे यूज करोगे आप एक नया कॉन्सेप्ट, और वो नया कॉन्सेप्ट क्या, वो कॉन्सेप्ट आपके पास है फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क अंडर स्कोर सिंपल JWT डॉट ऑथेंटिकेशन, और इसमें से आप इंपोर्ट करोगे किसको, JWT, JWT ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन। और यहाँ पे आपके मॉडल के अंदर जहाँ पे आपने कस्टम ऑथेंटिकेशन किया है, यहाँ पे आप JWT को करोगे, JWT ऑथेंटिकेशन, कि वो ऑथेंटिकेट कैसे होगी डिटेल्स। अब यहाँ आ जाते हैं अपन, स्लैश स्टूडेंट API स्लैश करता हूँ और इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट जो जाएगी वो क्या जानी चाहिए, ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स वर नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पर, ये अपन ने रिफ्रेश गेट टोकन किया है तो वो एक दिन के लिए वैलिड है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक रिफ्रेश आईडी क्रिएट कर लेता हूँ, 5 मिनट हो चुके हैं क्योंकि वो एक्सपायर हो गई होगी। ठीक है, तो मैं इसे रन करके एक टोकन क्रिएट कर लूँ। अच्छा, मेरा टोकन नया फ्रेश टोकन आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक, यहाँ से कॉपी किया। अब देखो क्या इस को यूज करना है, और UPHORI ऑथराइजेशन टोकन टू टोकन।
टोकन और टोकन के बाद स्पेस, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ टोकन को, टोकन पेस्ट कर दिया मैंने। तो एक सेकंड, यहाँ गलती कर दी भाई। और नहीं, ये घंटा ऐसे नहीं। यहाँ पे टोटल की जगह पे आपको लिखना है कैरियर, तब उठाएगा ये। ई ई ए आर कैरियर। यहाँ पे कुछ हुआ तो है। कुछ हुआ क्या, कुछ तो हुआ ही नहीं है। This will be so our manage the so will I for and so will clear are are very suppose space and टोकन इज एक्सपायर। ये 5 मिनट हो भी गए क्या भाई? बहुत जल्दी काम करते हैं, बिगड़ता है यार इसका अंदर। तो नया टोकन बनाते हैं और यहाँ से हम उसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं स्पेस ओ और आई जेड किया गया फैक्टराइजेशन कोलन पी ई ए आर ई कैरियर स्पेस, और यहाँ पे हम डालते हैं हमारा नया टोकन और यहाँ से हिट करते हैं एंटर। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये आया है, बैड रिक्वेस्ट डाली है इसने। अच्छा, मेरे डेटा के अंदर कोई नाम सिटी और रोल नंबर पे आई नहीं, टेबल खाली है। ठीक है, चल रहा है, ऑथेंटिकेशन दे दिया उसने। मेरा तो डेटा बेस है, उसमें टेबल में कोई डेटा नहीं, जीरो है, खाली है वो टेबल। हो गया, हो गया ना सब? सारे हो गए।
ठीक है, सब तुम समझ में आ गया। हाँ सर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने टोकन को रिक्वेस्ट भेज के इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और इसका यूज कहाँ होता हूँ? क्या ये जो तुम्हारे टोकन नहीं आते हैं, तुमने कभी यूज किया हो वेबसाइट्स को, और वेबसाइट्स को यूज किया हो तो कभी कभी क्या होता है, वेबसाइट्स के अंदर से आपको ऑथेंटिकेशन के टोकन आते हैं। जैसे हम लोग कभी कोई फॉर्म भरते हैं ना, तो जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं या चीजें भरते हैं, तो वहाँ पे एक टोकन जनरेट होता है। अब जैसे हमारा एग्जांपल देता हूँ, हमारे कभी जीआईएस का फॉर्म आया हुआ है टीचर्स का, तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो 1 महीने मतलब आप 1 साल तक वैलिड है उस वेबसाइट के ऊपर। आप जब भी उस पर कोई फॉर्म आएगा ना, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप एक टोकन जनरेट करोगे और उस टोकन से एंटर करोगे तो फॉर्म खुल जाता है वहां पे। तो वो टोकन डालने की परमिशन देता है, एक ब्लॉक देगा, उस ब्लॉक के अंदर टोकन पेस्ट करेंगे और वो टोकन आएगा जीमेल में। और जीमेल से जैसे हम उस टोकन को पंच करेंगे तो हमें एक्सेस मिल जाता है फॉर्म का, और फिर वहां से हम फॉर्म फिल करते हैं। तो उस वेबसाइट ने क्या कर रखा है, उस वेबसाइट ने कुछ ऐसा बना रखा है कि जितने यूजर एनरोल हो जाएंगे रजिस्टर उसके अंदर, तो उनको वो 1 लाइफ का 1 साल का वो दे देगा, एक्सेस दे देगा। जैसे वो लॉग इन करेंगे पासवर्ड यूजर नेम से अपने, और वहां से वो टोकन जनरेट करेंगे, तो मेल पर एक नया टोकन, मतलब टोकन रिक्वेस्ट डालेंगे तो मेल पर एक टोकन आएगा। फिर उस टोकन को जब डालेंगे तो फॉर्म एक्सेस होगा। तो सिर्फ वही बंदे फॉर्म एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास लॉग इन आईडी और ऑथेंटिकेशन है टोकन का। उनको उनका बैकएंड फॉर्म नजर नहीं आता, उनको वहां पे वेबसाइट दिखती है बस कि हाँ ऐसा कुछ है, वहां पे टोकन डालते हैं वो पूरा फॉर्म डिस्प्ले हो जाता है। तो वहां पे जो टोकन आता है, वहां पे इतने बड़े टोकन नहीं आते, वहां पे 7 या 8 डिजिट का एक टोकन आता है रैंडम नंबर्स का। मिक्स इन्फॉर्मेशन होती है, बस वो डालो काम हो। तो वहां यूज होता है। तो एक्चुअली क्या है कि किसी यूजर को एपीआई एक्सेस करनी है तो बिना टोकनाइजेशन के वो एपीआई एक्सेस नहीं कर सकता, जब तक उसके पास ऑथेंटिकेशन टोकन परमिशन नहीं है। तो वो चीज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है, हम लोग जब हमारे हार्डवेयर के प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो वहां पे हम क्लाउड पे डेटा ले जाने के लिए टोकन जनरेट करते हैं। जब तक हम वो टोकन पंच नहीं करते कोड के अंदर, हमारा डेटा फॉरवर्ड नहीं होता है उस लाइव सर्वर के ऊपर। क्योंकि उस सर्वर पे जाने की जो कंडीशन लगाई है कंपनी ने, वो लगा रखी है, जब तक टोकन पंच नहीं होगा तब तक डेटा लाइव नहीं होगा भाई, सीधी सी बात। तो वो बार बार टोकन का एरर देता रहेगा कि ऑथराइज रिक्वायर्ड टोकन का एरर देता रहेगा, तो भी आप मैसेज डालोगे उस पर। तो आपके पास अभी तक जो कर रहे थे, इससे पहले क्या कर रहे थे, यूजर का लॉगिन लेते थे और आपको डेटा का एक्सेस मिल जाता था देखने के लिए कि उसमें कितने नाम है और सारी चीजें डेटा दिखता था। वहीं पर उसने कहा लॉगिन तो कर लिया यूजर ने, पर लॉगिन करने के बाद भी डेटा नहीं निकलेगा जब तक वो टोकन पंच नहीं करेगा। तो उसे टोकन चाहिए डालने के लिए, तो टोकन ऑथेंटिकेशन बनाया हमने। सिर्फ हमने हमारी एपीआई को सिक्योर किया, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम टोकन का यूज करते हैं कि हर कोई हमारे डेटाबेस में ना घुस सके। समझ गए? इस तरीके से आपका जेडब्ल्यू काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। और जैसे आपका जो टोकन बनता है वो कितनी देर के लिए बनता है, 5 मिनट के लिए बनता है। तो आप उसका टाइम बढ़ाना चाहो तो आप सेटिंग्स डॉट पीवाई में जाओ, और यहाँ पर आओ कि जो भी टोकन है आपका उसका टाइम आपको बढ़ाना है, तो आप नीचे की तरफ आ सकते हो।
मैं नीचे की तरफ कहीं लिखता हूँ स्टैटिक यूआरएल लिखेगा तो बनेगा स्टैटिक यूआरएल स्टैटिक। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल चला रहा हूँ, मैं लिखता हूँ सिंपल अंडर स्कोर JWT इज इक्वल्स टू दिस वन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्रैकेट के अंदर एक्सेस अंडर स्कोर टोकन अंडर स्कोर लाइफ टाइम इज इक्वल कोलन, और यहाँ पे देता हूँ मैं टाइम डेल्टा डेल्टा टाइम डेल्टा, और ब्रैकेट के अंदर मैं यूज करता हूँ एम आई एम डेल्टा। ठीक है, मिनट्स। ठीक है, तो अब यार काम करेंगे, टाइम डेल्टा काम नहीं कर रहा तो ऊपर चलते हैं और सबसे ऊपर जाते हैं हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम टाइम डेट टाइम, और इसमें से इंपोर्ट करते हैं टाइम डेल्टा। टाइम डेल्टा को लोड किया, और टाइम डेल्टा को लोड करने के बाद नीचे आते हैं मिनट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिख दो 5। 5 की जगह जितना लिखोगे उतनी देर के लिए वो रहेगा। ठीक है, समझ के बात को, कैसे टाइम बढ़ेगा उसका टोकन में, है ना, ऑथेंटिकेशन टोकन में। ये 5 मिनट के लिए, ये 5 मिनट लिख देना आप यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कर दो 10 मिनट्स, तो मिनट में ही देना है जितने भी मिनट का देना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दे दो 120 मिनट, तो कितना होगा, 2 घंटे होगा, तो 2 आवर्स के लिए वैलिड हो जाएगा। 600 मिनट्स दे दो, तो 600 मिनट्स के लिए वैलिड हो जाएगा। 600 मिनट्स लगा लो कितने हैं, 60 मिनट का 1 घंटा है। इनटू 60 मिनट का 1 आवर, तो 600 मिनट के कितना हो गए, ऐसा कैलकुलेट कर, समझ के बात को। ये है तुम्हारा JWT का आंसर। अगर सर ये 1 डे या 1 ईयर या 6 मंथ का करना हो तो उसके साथ फिर टाइम डालना, एक साल इसमें में। टाइम डलेगा कि 1 डे या 1 ईयर डालना पड़ेगा? हाँ, मिनट। अच्छा, मिनट में सारा जाएगा। हाँ, एक साल में कितने मिनट होंगे उतने मिनट डाल दो, अच्छा, मिनट कैलकुलेट करके मिनट डाल दी। मिनट डाल दो, मिनट में चलेगा सारा। इसीलिए तो वहां पे वो आया था 1 डे का था ना, तो 1 डे के रिफ्रेश के अंदर टाइम कितना पड़ा था JWT की वेबसाइट पे, 1 करोड़ के 11 लाख के आसपास पड़ा था मिनट में। जितने मिनट होंगे उतने मिनट डलेंगे वहां। तो
एक्सेस टोकन लाइफ टाइम यूज करके डेल्टा यूज करके टाइम चेंज कर सकते हो टोकन, इसलिए टेक्निकली ये JWT का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप उसमें एक और कॉन्सेप्ट है वो भी लिख देता हूँ। वो है आपका यहाँ पे आते हैं कॉमा, और यहाँ आते हैं लिखते हैं रोटेट, रो रोटेट अंडर स्कोर रिफ्रेश, रिफ्रेश अंडर स्कोर टोटल, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू तुम सेट करोगे फॉल्स। ठीक है, ये डिफॉल्ट पॉलिसी रहती है। अच्छा, इसका मतलब क्या, जब भी आप रिफ्रेश करोगे तो आपको सिर्फ एक ही टोकन मिलता है हर बार, रिफ्रेश टोकन नया नहीं मिलता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स ही रहती है। मैं इसे ट्रू कर दूंगा ना, तो जितनी बार रिफ्रेश की रिक्वेस्ट डालोगे ना तो एक नया टोकन मिलेगा, उसके अंदर एक नया रिफ्रेश टोकन भी मिल जाएगा। समझ गए बात को? तो इस तरीके से आप यहाँ पर बात कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज है भाई, एक और चीज है, एक और चीज है। तो जो रिफ्रेश टोकन होता है ना, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन रहती है वो रहती है किसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा यार, इसमें ना एक और चीज है भाई, यहाँ पे मिनट की जगह पे ना एक कीवर्ड आता है डेज, डेज भी डाल सकते हो, डेज में भी कर सकते हो बार बार। तो यहाँ पे लगो रिफ्रेश अंडर स्कोर टोकन अंडर स्कोर लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, और यहाँ पे आप डालो टाइम डेल्टा, और यहाँ पे डालो आप डेज इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे कॉमा। अच्छा, यहाँ पे मैं चेक करूँ तो यहाँ पे भी डेज आएगा क्या? हाँ, डेज आ रहा है भाई, डेज में तुम चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम इसे 1 डे आ गया। अब आ गया सर में। तो इस तरीके से तुम चेंज कर सकते हो, तो ये तुम्हारा JWT का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो कल जो क्लास होगी ना तुम्हारी, वो क्लास होगी तुम्हारी कितने बजे जो है, कल की क्लास तुम्हारी ना 1 आवर के ऊपर, क्या कल सुबह 9:30 बजे ले सकते हो क्लास? हाँ ले सकते हैं।
तो मैं सुबह 9:30 बजे 9:30 के बीच में कनेक्ट करूंगा, 10 नहीं 9, 9:30 बजे कनेक्ट करूंगा। तो 9:30 से तुम्हें 10:30 तक पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना रखेंगे। अब तो 3 बजे अपन पाइथन की क्लास के लिए ज्वाइन करेंगे। ये रिकॉर्डिंग में अभी शेयर कर देता हूँ मैं कन्वर्ट